सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, राइट। और इस वीडियो में मैं उसके बेनिफिट या फिर वो क्या होता है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आई एम श्योर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा तो आपको पता ही होगा साउंड ऑफ साइलेंस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो सुपरफिशियल चीज़ है। उसके बेनिफिट्स के लिए आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि उसकी समझ। वो साउंड ऑफ साइलेंस एक्चुअल में है क्या, उसका और आपका एक्चुअल में रिलेशन क्या है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। तो डायरेक्ट मैं अगर टॉपिक पर आऊँ और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूँ कि इज इट रियल, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस रियल है या नहीं। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी रियलिटी वही इंसान बता सकता है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा हो, राइट, या फिर जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है। तो जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है उसके लिए वो रियलिटी है, और जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके लिए ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि ये रियल है या नहीं है। और वही इंसान अलग अलग बातों में फंसेगा कि ये रियल नहीं हो सकता या फिर रियल हो सकता है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है उसके लिए ये रियलिटी है। उस पर वो क्वेश्चन कभी भी कर नहीं सकता, राइट। सो द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वेदर इट इज रियल और नॉट, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, राइट। तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि रियल है या नहीं। आई एम श्योर आपको इसका आंसर मिला है। आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वही एक रास्ता है कि जिसकी मदद से आप इसकी रियलिटी तक पहुंच पाओगे। बट उससे भी इंपॉर्टेंट जो मेन सवाल है कि इसकी समझ, ये एक्चुअल में है क्या। आप इसको एक्सपीरियंस तो कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, आपकी समझ के लेवल पर अभी भी डिफरेंस है आपके और साउंड ऑफ साइलेंस के बीच में। तो मतलब यहाँ पर समझ में थोड़ी सी दिक्कत है, राइट। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे साउंड ऑफ साइलेंस हो, आप कैसे आपकी बॉडी या फिर थॉट इमोशन कुछ भी नहीं हो, आप साउंड ऑफ साइलेंस हो। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करूँ अगर मैं, सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आप क्या हो, तो आपके मन में सबसे पहले आपका नाम आएगा, ठीक है। आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राकेश, तो सबसे पहले आएगा कि मैं राकेश हूँ। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर राकेश का नाम चेंज करके मैं महेश कर दूँ तो क्या बदल जाओगे या फिर सिर्फ आपका नाम बदला है तो क्या पूरा इंसान चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। सिर्फ नाम है, ये एक थॉट है जो बचपन में आपको दे दिया है कि आपका नाम ये है, जिसकी मदद से ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और ये इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हम अपने नाम के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि मैं मेरा नाम नहीं हूँ। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आप बॉडी हो। तो अगर बॉडी को हम क्वेश्चन करें कि एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में जब बॉडी को ध्यान से समझोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी हर सेकंड में चेंज हो रही है। बॉडी इज चेंजिंग इन एवरी सेकंड, राइट। जब आप बोलते हो कि मैं ये बॉडी हूँ तो उसी सेकंड में बॉडी चेंज हो चुकी है, राइट। क्योंकि जब आपने ये कहा कि मैं ये बॉडी हूँ तब वो पास्ट हो चुका है, ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। अब ये नई बॉडी हो चुकी है और बॉडी हर सेकंड में चेंज हो रही है, राइट। तो आप बॉडी तो नहीं हो सकते, राइट, बिकॉज बॉडी इज चेंजिंग इन एवरी सेकंड। वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। तो आप किसी भी मोमेंट में, किसी भी सेकंड में आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये बॉडी हूँ, क्योंकि जैसे आप, मैंने पहले कहा कि जब आपने ऐसा कहा कि मैं ये बॉडी हूँ तब तक ऑलरेडी वो चेंज हो चुकी है। और आप इस बात के थ्रू नहीं समझ पा रहे तो एक और चीज़ है कि साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि हर 10 या 15 साल में आप बॉडी के सारे ऑर्गन भी चेंज हो जाते हैं, राइट। तो आप 10-15 साल की पहले की अपनी तस्वीर देखो और आज की देखो तो ऑब्वियसली आपको दोनों में चेंज नजर आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या हो, 15 साल पहले की जो तस्वीर है वो आप हो कि अभी की तस्वीर है वो आप हो। तो आप कहोगे कि मैं दोनों हूँ, 15 साल पहले भी मैं ये था और आज मैं ये हूँ। तो आपने देखा कि बॉडी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी वही हो। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि मैं मेरा नाम या फिर मैं मेरी बॉडी नहीं हूँ। फिर आता है कि थॉट्स, फीलिंग, इमोशन। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ थॉट्स के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि थॉट के बिना फीलिंग और इमोशन कभी भी जनरेट नहीं हो सकते। किसी भी फीलिंग या इमोशन को जनरेट होने के लिए उससे रिलेटेड थॉट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हो रहे हो, मतलब एक फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो इसका मतलब कि आपको एक अच्छा थॉट आया जिसकी वजह से फीलिंग जनरेट हुई खुश होने की, हैप्पी होने की, राइट। अभी सेम टाइम पर आपको अगर न्यूज़ मिले कि आपकी नियर एंड डियर की कोई डेथ हो चुकी है, तो उसी टाइम आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, राइट। वो आप कह सकते हो कि सैड फीलिंग होगी या फिर अच्छी फीलिंग नहीं होगी, राइट। तो थॉट के बिना फीलिंग और इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ तो हमने समझा कि फीलिंग और इमोशन तभी हो सकते हैं जब थॉट हो सकते हैं। अब अगर मैं थॉट की बात करूँ तो थॉट क्या हमारे बिना एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब आप अगर यहाँ पर हो तभी सोच पा रहे हो, राइट। अगर आप होते ही नहीं तो सोच पाते। तो इसका मतलब क्या हो कि थॉट आप पर डिपेंड है। मतलब आप अगर होंगे तो थॉट होगा,
अगर आप नहीं हो तो थॉट होना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर बियॉन्ड थॉट। और अगर आप एक और नज़रिए से इसको समझना चाहेंगे थॉट को, तो थॉट कब आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड थॉट कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल में, तो मुझे ये पता कि ये मोबाइल है। अब ये वर्ड कहाँ से आया, मोबाइल, ये मेमोरी से आया, और इससे रिलेटेड थॉट आया कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये पूरा सेंटेंस हो गया। इसको आप थॉट कह सकते हो, लेकिन ये और मोबाइल और है, ये तीनों वर्ड्स है जो कि आ रहे हैं मेमोरी के थ्रू, राइट। तो मेमोरी के बिना थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इतना तो समझ में आ रहा है आपको, राइट। किसी भी चीज से रिलेटेड थॉट होने के लिए उससे रिलेटेड मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी के बिना थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। तो थॉट के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। सो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यू आर बियॉन्ड थॉट, राइट। इसका मतलब बियॉन्ड थॉट मतलब क्या, थॉट ने जिस भी चीज को क्रिएट किया है वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि थॉट से पहले आप हो। सो जितनी भी चीजों को थॉट ने क्रिएट किया है वो आप नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन, या फिर ये घर, या फिर ये टी शर्ट, राइट, बिकॉज इट इज रिजल्ट ऑफ थॉट। थॉट ने इसको क्रिएट किया है। तो आप ये टी शर्ट भी नहीं हो सकते, ये मोबाइल, ये घर, कुछ भी नहीं हो सकते। आप इन सब के बियॉन्ड हो। तो फिर इसका प्रूफ क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यू आर बियॉन्ड थॉट, तो इसका प्रूफ होना चाहिए, राइट। प्रूफ के बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते। साइंस में प्रूफ चलता है, राइट। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो थॉट से पहले हो। आप अगर साउंड ऑफ साइलेंस को देखोगे कि जब आप इसके बारे में सोचते हो उससे पहले वो है, उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उसको सोचते हो और फिर आपको उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। सबसे पहले एक्सपीरियंस है और फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, किस बेस पर वो है, और उसके बेस पर मैं बात कर रहा हूँ साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। तो ये जो जितने भी बात कर रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन थॉट। बट ये थॉट तब आ रहा है जब उसका एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस हुआ, बाद में थॉट आया, तो आप कह सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस बियॉन्ड थॉट। और वो एक ही ऐसी चीज है जो कि बियॉन्ड थॉट है। और जैसा हमने कहा कि आप भी क्या हो, बियॉन्ड थॉट हो। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप ही साउंड ऑफ साइलेंस हो, राइट। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं कि आप में और साउंड ऑफ साइलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप ही वही हो, राइट। तो यही तक था। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डीप स्लीप में क्या होता है। अभी तो देखिए हम कॉन्शियस है, जिसकी वजह से हम साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। लेकिन डीप स्लीप में क्या वो एक्सपीरियंस हो पाता है? डीप स्लीप में कुछ भी नहीं होता है। तो वहां पर हम कैसे पता लगाए कि मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूँ? तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। डीप स्लीप में क्या होता है, डीप स्लीप में हम कैसे पता लगे कि मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूँ, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया जिस तरीके से मैंने समझाया है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो तो कमेंट में भी आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।